चलिए नमस्कार दोस्तों। आज क्लास में हम लोग शुरू कर लेते हैं मोलरता। ठीक है, हम लोगों ने विलियन स्टार्ट किया था। उस विलियन में हम लोगों ने क्या, विलियन की परिभाषा, विलय, विलायक में और सॉल्यूट यानी, और साथ में उसका सांद्रता और सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में आगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ते हुए हम लोग आ गए थे मोलरता में, एक दूसरा मेथड विलियन के सांद्रता को प्रदर्शित करने का। ठीक है, तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, हम लोग चलिए अपने चैनल को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मोलरता से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मोलरता की परिभाषा, पहले क्या है मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम में लिखना है उस तरीके से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, मोलरता तो एक सिंपल टर्म इसमें थोड़ा समझते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं, नमस्कार दोस्तों। चलिए क्लास में हम लोग शुरू कर लेते हैं मोलरता के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि हम लोगों ने शुरू करी थी। वहाँ से क्या किया था, यानी सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों में आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया था। अब विलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने का एक अलग विधि है मोलरता। मोलरता के बाद हमसे कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, मोलरता परिभाषा क्या होगी, इसको लिख लिया जाए। यानी किसी विलियन की, बहुत आसानी से परिभाषा इसकी बनाएंगे, किसी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी। सपोज दैट हमने कोई भी क्या लिया, ऐसे मान लिया, यहाँ पे हमने इसमें भर लिया पानी। ठीक है, यह कोई विलियन है। ठीक, अब इस विलियन में मान लिया जो विलेय घुला हुआ है, जो यहाँ पे विलेय घुला है, वो सपोज दैट 88 ग्राम हमने क्या घोला है, CO2 को घोला है। इस 1 लीटर हमने विलियन लिया है। विलियन कितना है, 1 लीटर विलियन है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में हमने CO2 कितना, यानी जो विलेय घोला वो कितना घुला है, 88 ग्राम CO2 घुला हुआ है, सपोज दैट। ओके, तो यहाँ पे जो विलेय है इससे कितने मोल घुले होंगे, यानी जो विलेय घुला है, अब उसके घुले हुए की मात्रा नहीं बतानी है, उसके मोलों की संख्या बताने की। जो विलेय घुला है उसके मोल कितने घुले हैं, ठीक है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो विलेय यहाँ पे इसका 88 ग्राम दिया है, CO2 है, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिया गया है इसका जो द्रव्यमान है 88 है, और इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 44, यानी लगभग आ जाएगा 2 मोल। लगभग क्या मतलब, मोल ही आएगा इतने। ठीक है, यानी 1 लीटर विलियन में CO2 कितने मोल घुले हैं, 2 मोल घुले हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब विलेय को हम लोग किसमें प्रदर्शित करेंगे, मोलों में। तो किसी भी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता यानी M बराबर विलेय के मोल। ठीक है, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में लेंगे, विलियन का आयतन लीटर में। ओके, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, इस तरीके से आप कह सकते हो। यूनिट अगर बनाओगे, देखो क्या बन जाएगी, यूनिट मोलरता की, विलेय की मोल, ऊपर क्या है, मोल है, और नीचे आप देखो विलियन का आयतन किस में, लीटर में, है ना। तो मोल पर लीटर आप कहो, या मोल लीटर इनवर्स कहो। तो इसकी इकाई क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोलरता की परिभाषा आप क्या लिख लोगे, जैसे एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में कि मोलरता किसे कहते हैं, और इससे संबंधित एक नीचे सवाल छोटा सा ऐड कर देगा। तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी, फार्मूला भी लिखना होगा, और साथ में क्या करना होगा, उसका हमें सवाल भी लगाना होगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला था, यानी इस तरीके से करेंगे, किसी भी विलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर में विलेय जितना घुला उसके कितने मोल घुले हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता से कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ये है फार्मूला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग को एक आध सवाल कर देते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, मोलरता संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। जैसे मोलरता हम लोगों ने कहा 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोलरता। अब उससे रिलेटेड सवाल है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो विलयन है उसका कितना ml है, 400-450 ml, यानी उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। तो यानी विलयन का आयतन कितना दिया गया है, विलयन जो दिया गया कितना है 450 ml, ठीक है। और इसमें क्या कितना घुला हुआ है, NaOH कितनी मात्रा घुली है, 5 ग्राम, 5 ग्राम क्या घुला है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक तरीके से वो विलय है। तो हमें मोलरता निकालने के लिए विलय के मोल चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन करेंगे अगर हम लोग, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, विलय के मोल। तो यहाँ पे विलय है क्या, सबसे पहले है ना, विलय यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी कितनी मात्रा दी गई है, 5 ग्राम, है ना। तो विलय का अणुभार क्या होता है ना, NaOH। विलय का अणुभार आता है इसका 23 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1, कितना हो जाएगा 23 6 29 10 39 1 40, ठीक है। विलय के मोल, तो विलय के जो मोल हैं ऐसे लिख लेते हैं, विलय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, इसका विलय जो है उसका दिया गया भार कितना है 5 बटे इसका आणविक क्या आ रहा है, आणविक द्रव्यमान 40। तो ये क्या आ जाएगा 5 एकम 5 5 40 यानी 1/8, 1/8 मोल आ गए, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या क्या आ गई, 1/8। अब हमें क्या करना है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन चाहिए। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 450 ml। तो आपने फार्मूले में देखा कि हम लोग क्या कहते हैं कि विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, विलयन का आयतन ml में दिया गया है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, लीटर में। और लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए निकाल लेते हैं मोलरता, कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, मोलरता बराबर निकाल लेते हैं, मोलरता इक्वल टू मोलरता, मोलारिटी इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या 1/8 आई है, अपॉन में है ये विलयन का आयतन कितना आया है 450 यानी 450 बटे 1000 यानी 1000। ये ऊपर जाएगा है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/8 इंटू 1000 यानी 1000 बटे 450। इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, 10 कट कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे, 5 9 45, ये 20 आ गया, यानी कितना आ जाएगा 20/72। इसको और भी कट से कर सकते हैं ना, यानी आगे यहीं से इसको अगर कट कर दो, 4 दूना 8 यानी 4 2 8 4 5 जब है ना, यानी कितना आ जाएगा 5/18, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे अगर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखेंगे डिवाइड कर लेते हैं 0, इसमें कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे अगर तो पूरा सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगी 0.278 के समथिंग आएगी, यानी 0 यानी जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे है ना, 38 का 54 ज़्यादा होगा, 2.7 हाँ 187 फिर हाँ ठीक है 0.278 आएगा, ठीक। आगे यहाँ पे मोलरता m लगा दो, या इसके m की जगह पे, m का मतलब मोलरता निकल के आई है, या इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, मोल पर लीटर, ठीक है। चाहे यहाँ पे आप मोल पर लीटर लिखो या कैपिटल M लगा दो, ठीक है, चाहे मोल लीटर इनवर्स लिखो, इनमें से कुछ भी आप हो सकता है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यानी मोलरता को हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ओके। मोलरता की परिभाषा होगी, इसको एक क्वेश्चन कर लिया। अब इससे रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं मोलरता हो गई है। मोलरता के क्वेश्चन एक हमने देख लिया है। आगे जब न्यूमेरिकल का सेशन चलाएंगे तो वहाँ पे ढेर सारे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कभी कभी मोलरता में एक टर्म याद रखिएगा, जैसे किसी भी यौगिक में विलय की मोलरता आ जाए 1/10 या मोल पर लीटर आप लिख रहे हो है ना, तो हो सकता है कभी कभी 1/10 जैसे मैंने बोला उसकी जगह m भी डायरेक्टली लिख सकते हो, तो कहीं कहीं पे m/10 भी लिखा रहेगा, यानी उस विलयन की जो मोलरता m/10 है, या अगर मोलरता 1/20 आई है तो 1/20 मोल लीटर इन्वर्स लिखा रह सकता है, तो इसके जगह पे मोलरता है तो कैपिटल M भी हो सकता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m/20
तो यानी जहाँ पे m/10 m/20 हो तो उसका अर्थ हो जाएगा m/10 m/20 या है ना, या लिखा हो वहाँ पे 3m लिखा हो, इनमें से कुछ भी। तो कहने का मतलब है इससे m को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मोलरता यानी कितनी है। अगर इसके लिए बात करोगे तो 1/20 इसकी मोलरता है, इसकी बात करोगे तो मोलरता कितनी है, 1/10 इसकी मोलरता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे इस तरीके से हो तो आप उसको m को बाहर करके जो भी वैल्यू बचे, यानी 1 लीटर आयतन में उसकी मोलरता इस तरीके से परिभाषित है, तो आप डायरेक्टली इस तरह बता दीजिए कि मोलरता ये है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मोललता को। मोललता को कैसे परिभाषित कर देंगे, थोड़ा सा अंतर है, मोलरता मोललता, है ना। अब यहाँ पे अगर मोलरता की बात करते हैं तो 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को बता रहा होता है, बट यहाँ पे जो मोललता है, मोलालिटी है, वो विलायक से रिलेटेड होता है। यानी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। डिफाइन कर लिया जाए, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जो मोलालिटी है, मोललता है, वो क्या हो जाएगी, किसी विलायक के किलो, विलयन की बात नहीं करेंगे, जब किसी विलायक में कोई भी विलेय हम लोग घोल रहे हैं तो विलायक में जितना विलेय हम लोग होने हैं, विलायक के अपेक्षा यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को, वहाँ पे पूरे विलयन की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो विलायक में यानी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोललता इक्वल टू मोललता बराबर क्या बन जाएगा, विलेय के मोल, है ना, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलायक का, नीचे बस विलयन का आयतन था वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, विलायक का भार इन kg। ठीक है, ये हो गया फार्मूला मोललता का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ऊपर मोल है, मोल पर kg बन जाएगी या मोल kg इनवर्स बन जाएगी। ठीक है, इसको स्मॉल एल से भी प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ये तो बेसिकली फार्मूला है, आपको थोड़ा सा फार्मूले में इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो चीज़ें आपको आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 है, उसको देख लिया जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल का 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें 75 ग्राम बेंजीन यानी विलायक कितना है, 75 ग्राम है, उसमें 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को घोलने पर, है ना, तो जो विलयन की मोललता आएगी उसको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो मोललता निकालने के लिए हमें विलेय के मोल चाहिए और विलायक का भार चाहिए। तो विलेय तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल है और विलायक है बेंजीन। ठीक है, तो विलेय के हमें मोल निकालना है, तो यहाँ पे विलेय के रूप में क्या है देख लिया जाए पहले। विलेय के रूप में यहाँ पे है एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल के रूप में CH3COOH है। अब यहाँ पे इसका अणुभार क्या निकल के आ जाएगा अगर देखेंगे तो 12, है ना, निकाल लीजिए आप लोग भी, 3 + 12 फिर से है 16 ये 32 हो जाएगा प्लस 1। तो ध्यान से देखोगे 2 3 5 2 7 दोनों 1 10 यानी 0 और 1 1 2 3 2 5 1 5, है ना, 10 0 और 1 6, हाँ 60। ठीक है, ये इसकी जो अणुभार है 60 आ जाएगा। ठीक, तो हमें अगर मोललता चाहिए तो यहाँ मोललता, तो यहाँ पे विलेय का मोल चाहिए, और विलेय का मोल यानी विलेय का मोल कैसे आएगा, विलेय का मोल n बराबर निकाल लिया जाए तो विलेय का दिया गया भार कितना है 2.5 बटे ये इसका अणुभार कितना है 60, मोललता आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, ये बढ़ाएंगे 0 करेंगे तो 25 है। ठीक है, यानी 25/600। ठीक है, अब इसको अगर इस तरह से 6 × 100 25/6 × 100 करके लिख लें तो 2500 के 100 कट जाएगा, है ना। तो इसको 25 दूनी 50, 2500 के 100 1/24 इतने मोल ये आ जाएगा। ठीक,
हमें विलायक का भार चाहिए। विलायक क्या है? विलायक कितना है? 75 ग्राम। इसे हमें किस में बदलना है? किलोग्राम में। तो 75/1000 कर देंगे, इतना किलोग्राम में बदल गया। ठीक है, विलेय का हमें मोल मिल गया, विलायक का भार मिल गया। तो हमें क्या निकालना है? मोललता। तो मोललता निकाल लेंगे। इसलिए मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? विलेय का मोल। विलेय का मोल कितना आया है? 1/24 बटे विलायक का भार कितना आया है? 75/1000। क्या हो जाएगा ये? 1/24 गुणे 1000/75, है ना। किसे किसे काट सकते हैं? 25 3 75, 25 चौके 100, 40 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 4 छंगे 24, 4 दाम में 40, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 10, यानी 10/18, 10/18। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आगे लिख लिया जाए। जैसे डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0.556, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा। 0.556, है ना। मोल ऊपर है और नीचे किलोग्राम था, तो मोल पर केजी आप लिख लो, या अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? मोल केजी इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका। 10 में 18 का डिवाइड कर लो अगर आपको प्रॉब्लम है तो, ऐसे करके 10 है, नहीं जाएगा, आप दशमलव लगाओगे, है ना, तो 0 बढ़ेगा। 18 पंचे 90, यानी 5 टाइम्स जाएगा। 0 है, 1 है, फिर 0 आ जाएगा, है ना। फिर आप ऐसे करते रहोगे, फिर 90, मतलब ऐसे करके 5 जाएगा तो 0.556 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है मोललता निकालने का तरीका। यानी पहले आप देखिए उस क्वेश्चन में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो जो भी विलेय हो, सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालो, फिर जो विलायक हो उस विलायक का क्या निकालो? भार निकालो, केजी में कन्वर्ट करो, बस फार्मूले में पुट कर दो और लगा लो। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।